पहला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें करण कारक है। प्रथमा विभक्ति, तो कारक है कर्ता और चिन्ह है ने। विभक्ति है दूसरी, कारक है कर्म, चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति, कारक है कर्ण और चिन्ह है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, कारक है संप्रदान, चिन्ह है को के लिए। पांचवी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, कारक है अपादान और चिन्ह है से अलग होने पर। षष्ठी विभक्ति, कारक है संबंध, चिन्ह है का की के रा री रे। सप्तमी विभक्ति, कारक है अधिकरण, चिन्ह है में पर। अष्टमी विभक्ति, कारक है संबोधन, चिन्ह है हे ओ अरे। दूसरा प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ये है अलोक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अलोक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे कि युधिष्ठिर, मनसिज, खेचर। नज तत्पुरुष समास, तो समास के पूर्व पद में निषेधार्थ आ या अन शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि अनस्व, आगति, अनागत, अनुचित। बहुवीरीय समास, तो जहां अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, बहुवीरीय समास होता है, जैसे कि पीताम्बर, लंबोदर, चंद्रमौली, चक्रपाणी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो वो है कारणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यदि राम आएगा तो राधा आएगी, यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाता है, जैसे कि अब तक, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, बजाय आदि। परिमाणवाचक में मापतौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे कि बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। प्रश्न संख्या 4 और 5 में पर्यायवाची शब्द चुनने हैं, तो समुद्र का पर्यायवाची होगा अर्णव, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र के अन्य पर्यायवाची हैं कंपत्ति, नदीस, बारिश, नीर निधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि, उदधि, सिंधु आदि। पांचवा प्रश्न है सौदामनी, तो इसका पर्यायवाची है विद्युत, ऑप्शन नंबर बी। सौदामनी के अन्य पर्यायवाची हैं बिजली, तंडित, चंचला, चपला, दामिनी, कौधा आदि। गंगोत्री के पर्यायवाची हैं गंगा, भागीरथी, जानवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा आदि। व्यापारी के पर्यायवाची हैं व्यवसायी, सौदागर, आपड़िक आदि। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो वो है उद्भावना, ऑप्शन नंबर सी। संरचना शब्द के पर्यायवाची है ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना, विन्यास, विरचित आदि। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियां, ऑप्शन नंबर ए। कुंडलियां छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका जवाब है सतधन शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। सच्छात्र का संधि विच्छेद होगा सतधन शास्त्र।
यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में जब ता या दा का मेल चा या छा से होता है तो ता या दा का चिन्ह चा हो जाता है, यानी कि ता या दा के स्थान पे चा हो जाता है। जैसे कि उत्धन छिन्न, उच्छिन्न। ता प्लस चा बराबर आधा चा और पूरा चा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो वो है आर्जव, ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चलें तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वहाँ पे। जैसे कि कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, दिलवाना। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो वो है अय। कंठ और तालु के जीव के स्पर्श, कंठ और तालु में जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे कि ए अय। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ऑप्शन नंबर सी। अन्य दिए गए विकल्पों में तूफान आने की आशंका है। इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो जो पहला है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो यहाँ पे होगा सेवा। दूसरा है कि तूफान आने का संदेह है, तो तूफान आने की आशंका है। आशंका ऐसा होगा, आवड़ा होगा इसमें। और अगला है इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, तो एकमात्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा मात्र, केवल। तो इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। जुजुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है? तो यह बीभत्स का, ऑप्शन नंबर सी। बीभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत का है विस्मय, भयानक का है भय, रौद्र का है क्रोध। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अन्य उदाहरण है निधन काम निष्काम और निधन पाप निष्पाप। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? तो अन्वयागत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो पौधन अन, ऑप्शन नंबर बी। पवन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। पौधन इत्र पवित्र और पौधनक पावक, ये भी अयादि संधि के उदाहरण है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो वो है चुगलखोर, ऑप्शन नंबर बी। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थानेदार, लाज शर्म, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर। नारिकेल तत्सम शब्द है। आतिशबाजी विदेशी शब्द है। लफंगा देशज शब्द है। अग्नि का विलोम शब्द क्या है? तो अंबर, ऑप्शन नंबर सी। अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो वो है हा। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे। जैसे कि सा हा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ऑप्शन नंबर बी। अन्य वाक्य जैसे कि ये है कि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, तो इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए। अगला है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें।
तो साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी। अन्य वाक्य के शुद्ध रूप हैं, जैसे कि पहला है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा है कि इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। अगला है बे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, तो बे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं रेखाचित्र से। इनके द्वारा रचित अन्य रेखाचित्र हैं गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें। यात्रा वृतांत, तो पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, और नाटक है सीता की माँ और अम्बपाली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो है मगही, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी में आती है मेवाती, मानवी, मारवाड़ी और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो यह है विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। विद्या सुंदर नाटक की रचना बांग्ला भाषा में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने की। यह नाटक मूलतः संस्कृत में चौर पंचाशिका नामक शीर्षक से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी, जिसका जवाब है सुंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है, तो व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है, तो इसका जवाब है विद्रूपता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं, तो वो है कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं रहीमदास और सूफी शाखा के कवि हैं जायसी। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, तो भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर डी। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के रचनाकार हैं भट्ट केदार। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो द्विवेदी युग से, ऑप्शन नंबर बी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावादी युग के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा आदि। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं, तो वो है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी। इनकी अन्य रचनाएं हैं निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, मुंडन आदि। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार, साकेत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है, तो निर्मला है उपन्यास, चिता के फूल है निबंध, वरदान है कहानी और भारत दुर्दशा है नाटक। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। निर्मला उपन्यास है और इसकी रचनाकार हैं प्रेमचंद। चिता के फूल विधा है निबंध की, रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। वरदान है कहानी और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। भारत दुर्दशा नाटक है और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो नौकायान से, ऑप्शन नंबर डी। एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी आदि नौकायान से संबंधित है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध
निर्वाचित किया गया था? तो इसका जवाब है एन संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। एन संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल है 1977 से 1982 तक। आवश्यकता बेहनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, तो वो हैं प्रोफेसर जे के मेहता, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो वो है सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम मैकाल पठारी पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी बिहार में पटना के पास गंगा से मिल जाती है। रेहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका जवाब है टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1792 में टीपू सुल्तान बना जिसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लोकनाथ, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का लोक संगीत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो जेबी से का, ऑप्शन नंबर। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी की, ऑप्शन नंबर सी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो धन्यवाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान के हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1965 में, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो वो था अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ पर स्थित है? तो यह है मेरठ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ऑप्शन नंबर सी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो वो है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयाग में मिलती है। मैदानी क्षेत्र में इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां यमुना में मिलती हैं, जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूर्य वंश का संस्थापक था और इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है, या फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज में। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है जो दूध में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। गेहूं की रोटी में
ग्लूटेन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय केवल, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो वो है कासिमिर फंक, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है हम्पी में, ऑप्शन नंबर ए। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो यह है अमरूद की, ऑप्शन नंबर डी। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 डेसिबल से। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो, ऑप्शन नंबर डी। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो 20%। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो वो है तरबूज। अगला प्रश्न है पूसा रसराज किसकी उत्तम किस्म है? तो यह है खरबूजा की, ऑप्शन नंबर सी। पूसा रसराज दुर्गापुर केसर, आरको मानिक काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आरका ज्योति, W19 आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो धान से, ऑप्शन नंबर ए। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। पूरे से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो 85%, ऑप्शन नंबर डी। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो यह है नागालैंड में। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था 26 मई 2015 को। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ऑप्शन नंबर डी। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो वो है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? तो वो है 55%, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी 20 कचवांशी 1 विश्वांशी के बराबर है। 20 विश्वा 1 बीघा के बराबर है और 1 बीघा 55 गुणा 55 वर्ग गज के बराबर है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो 350 मिलियन टन। प्रश्न है कि कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस
वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, तो वो है ईख, ऑप्शन नंबर डी। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 12%, ऑप्शन नंबर ए। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, तो 4:2:2, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो यह है टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक थ्रेशर द्वारा दानों को अधिकतम नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो वो है मोनोक्रोटोफास, ऑप्शन नंबर बी। फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, तो उपज का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तो पटवारी, ऑप्शन नंबर डी।